बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरम हेड हैं, इंटरम चेयरमैन तमीम इकबाल, तमीम भाई ये कहते हैं कि अगर मुझे लॉन्गर रन के लिए बाकायदा मैं ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, अभी तो इंटरम है ना, कच्चा पक्का मोहर के साथ पक्का ठक्का लंबे टाइम के लिए अगर मैं बना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मैंने सीधा कर देना है। और मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ T20 लीग नहीं चलाने वाला कि जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग करवानी है, क्यों अजी हम हर साल करवाते हैं। नहीं, ये गर्मियों की छुट्टियों में नानों के घर जाने वाला फार्मूला नहीं होगा। ही सेड क्लियरली, मैंने कहा कि भाई नहीं, अगर बजट बाप की जेब में तो मत भेजे नानों घर बच्चों को। ये वो वाला काम होगा कि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हम जो ज़ाब्ते हैं, जो रूल्स लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सीधे नहीं करते, इस लीग को प्रॉपर जिसे कहते हैं मैनेज नहीं करते, फिर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस साइड 13 साल हो गए हैं, हर साल ये खपत मैं सुनता हूँ, फलाने को पेमेंट नहीं हुई, इसके उसने पैसे नहीं दिए, उसने इससे पैसे लेने हैं, ये टिमकान। मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो वाहिद लीग है जिसके सबसे ज़्यादा पेमेंट्स के इशूज़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पिछले साल तक। और छोड़ें, पिछले साल में रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिलेट टाइटन्स और वो दूसरे नोकली एक्सप्रेस वाले, उनके पास कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट था ही नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कि वो खेलेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और वो फिर भी खेल गए। आप अंदाज़ा करें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है बांग्लादेश की, जिसे कहते हैं वो बांग्लादेश की IPL या PSL ही है ना। तो एक क्रिकेट बोर्ड के नीचे इतनी बड़ी लीग हो रही है और उसमें 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनके पास ऑफिशियल एग्रीमेंट ही नहीं है खेलने का। पेमेंट तो चलो बात की बात है ना। तो जो इस तरह आए हैं चोर बाजार, वो तो सामान लूटने आए हैं। फिर प्लस एक फ्रेंचाइज की माली बेज़ाब्तियाँ थीं और फिर भी उनको अलाउ कर दिया गया। तमीम भाई ने बड़ी जिसे कहते हैं ना वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो ये मतलब इन अ वे वो होते नहीं है स्केड्यूल टाइप, ये वो इट वाज लाइक हंगामी, मतलब एमरजेंसी में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बांग्लादेश प्रीमियर लीग से रिलेटेड। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, मतलब कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये जो पेमेंट्स के मसाइल हैं, इसका इमीडिएट सोल्यूशन, ई सेड की इमीडिएट सोल्यूशन तो ये है कि बंदे के पुत्र लेकर आओ लीग में, सिंपल इज़ दैट। स्क्रूटनी करो भाई, जिसको लेकर आ रहे हो, पैसे पूसे हैं वो दे देगा, क्या करेगा वो। 10 करोड़ के एश्योरिटी बॉन्ड से सीधा 3 करोड़ के एश्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर आप कैसे मान गए। रूल 10 करोड़ के एश्योरिटी बॉन्ड्स का था ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर, 3 करोड़ पे कैसे मान गए आप फ्रेंचाइजीज के लिए। ये गलत हुआ है। वहीं पे आपकी बत्ती जो है वो जल्दी बुझनी लग जानी चाहिए थी कि यार ये 10 करोड़ से 3 करोड़ पर आ गया, पता नहीं इनके पास पैसे भी हैं, 3 करोड़ आगे पीछे से जमा करके ये आ जाएं, बाद में पेमेंट्स ना करें। और वही हुआ, ड्राइवर जो है वो किटे लेकर चला गया, होटल्स की रिजर्वेशंस जो हैं उनकी पेमेंट नहीं थी, खिलाड़ी खज्जल ख्वार हो रहे थे, लोकल प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशंस में जाने से इनकार कर दिया। व्हाट नॉट यार, व्हाट नॉट। बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो बेचारे वो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एंथुजियास्टिक क्रिकेट पीपल, उनका बेड़ा गर्क कर दिया आपने यार, उनकी रेपुटेशन का, उनकी सेल्फ इस्टीम का, ये अजीब फुदू किस्म के पैसेंजर्स को देकर। तो प्लस एक तो इस साइड की यार हम खुद भी अच्छा काम करेंगे, प्लस अगर हमें दुनिया भर में ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं जो आपकी इन सारे मामलात में हेल्प आउट करती हैं। ये जो फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग्स होती हैं, इसको मैनेज करने के लिए दुनिया भर में इस साइड मल्टीपल एजेंसीज हैं, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस इस साइड कि हम लोकल तो कॉर्पोरेट लोगों के पास जाएंगे कि जिनकी रेपुटेशन है कि जी आप फ्रेंचाइजेज खरीदें, ये वो कि जिनके बारे में हमें पता हो कि इनके पास 4 सिक्के हैं। प्लस इस साइड कि हम इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर से बात करेंगे, हम इंटरनेशनल भी चेक करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टर सॉलिड है, वो पैसों के साथ आएगा और लीग में अपनी जिसे कहते हैं ना अपना रेवेन्यू डालेगा। एक चीज़ उन्होंने बहुत काम की है ई साइड के बांग्लादेश बहुत सस्ता बाज़ार है, और ये फैक्ट है। ई साइड के बांग्लादेश एक सस्ता बाज़ार है, यहाँ पर फ्रेंचाइज चलाने के लिए उतना खर्चा नहीं है जितना बाकी दुनिया में है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पर जिसे कहते हैं प्रॉफिट कमाने का मार्जिन ज़्यादा है, ये बात फैक्ट है। बांग्लादेश एक सस्ता बाज़ार है और वहाँ पर वाकई इतना खर्चा नहीं है, वहाँ पर प्रॉफिट आप ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा मैनेज करें तो ना, ऐसे थोड़ी मुँह उठाकर, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, फिर ही साइड की यार
कॉर्पोरेट के जो हम लोग लेकर आएंगे उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज़ को हम जाकर ऑफर लगाएंगे, उनको लेकर आएंगे, जैसे दुनिया भर में हो रहा है कि कई बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं वो ओन करती हैं, जैसे IPL में ओन करती हैं ना मल्टीपल मल्टीनेशनल्स डिफरेंट फ्रेंचाइजीज। वो कहते हैं हम इस मॉडल के ऊपर भी आएंगे कि यार हम तगड़ी किस्म की असामियाँ लेकर आएँ। ये बात भी उन्होंने की है, बड़ी डिटेल में उन्होंने बात किया। और प्लस ही सेड कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लीग को मैनेज नहीं सही किया। ही सेड कि मेरा ये उनको बड़ा यकीन है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली रेवेन्यू एंड ऑल दैट। ही सेड कि टैलेंट बहुत मिल सकता है अगर आप इस लीग को प्रॉपर मैनेज करें। हमने इस लीग को कभी प्रॉपर मैनेज किया ही नहीं, और लीग को प्रॉपर मैनेज ना करने का मैं नुकसान ये है कि जो अब हम देख रहे हैं 13 साल से रोज़ हर साल कोई ना कोई कट्टा खुलता है, और पेमेंट्स का तो हर साल। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही है। अच्छा, प्लस ही सेड कि यार जो नाम तो उन्होंने नहीं लिए, लेकिन जो पुराने लोग थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ही सेड कि उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो विदाउट एग्रीमेंट 2 फ्रेंचाइजीज खेल गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो पिछले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जितने भी इश्यूज़ हुए हैं उसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी, उनसे पूछगछ होगी। जैसे अभी 5 लोगों को एंटी करप्शन यूनिट के चार्ज दिया, उन्होंने हवाले कर दिया कि ये इन्होंने जिसे कहते हैं किया है, जैसे कि क्या आप कहेंगे 2 नंबरियाँ वो उन्होंने की हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 5 लोगों को दे दिया ICC के एंटी करप्शन यूनिट के नीचे, क्या आप इनसे पूछें। बाकी वो डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं वो भी जो चलाती थी पूरी की पूरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग को, उनसे होगा। 10 करोड़ की बैंक गारंटी के बजाय 3 करोड़ की बैंक गारंटी क्यों ली गई, इस पर सवाल होगा, ठीक है। किसी ऐसे शख्स को फ्रेंचाइज क्यों दी गई जिसके बारे में ऑलरेडी खबरदार कर दिया गया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्यों दी गई? जेन्युइन है भाई, बात तो जेन्युइन है। क्यों दी है जब एक बंदे के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था कि बंदा नहीं ठीक, आपने उसको फ्रेंचाइज पकड़ा दी। तो इसमें अमीनुल इस्लाम, बुलबुल पटेल साहब, इसमें बहुत नाम है, और ये सारे नाम जो हैं, ये अगर तमीम भाई रहे ना तो उन्होंने तो रगड़ा लगा देना दो कि वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, मेरा नहीं, लेकिन इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर लोगों से जवाब लेना चाहिए। यार जवाब तलबी नहीं होगी तो फिर तो हर बंदा अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेगा। ऐसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में तो ये चीज़ पिछले 13 साल से हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कोई होश के नाखून लेने चाहिए। इतना बड़ा प्रोडक्ट है, 13 साल से ज़ाया हो रहा है। तो अब तमीम भाई जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों में बहुत वज़न है, तो इसके बारे में सोचा जाए। इस वीडियो में इतने